हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम आप सभी लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस भाग 4 के बारे में बताएंगे। देखिए, किसी भी प्रश्न को लगाने के पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर है कि अगर कोई भी वस्तु यानी ए वस्तुओं का क्रय मूल्य, कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सपोज दैट 15 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 अंडों का क्रय मूल्य 10 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो अगर माइनस में उत्तर आएगा तो हानि होगी और अगर प्लस में उत्तर आएगा तो हमारा लाभ होगा। और यह प्रश्न देख लीजिए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, संख्या दी हो इतने अंडों के बराबर है, 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ होगा या हानि होगी तो बात है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ये बराबर होगा, इसका सूत्र समझ लीजिए, क्रय 60 में देख लीजिए, क्रय माइनस विक्रय इंटू 100 अपान विक्रय। यहां पर जो हमने क्रय किया 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो -75 बटे विक्रय। बस इसी सूत्र में रख देना है, हमारा सवाल आ जाएगा। देखिए रख देते हैं, क्रय मूल्य हमारा कितना है 60, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 75, अपान में क्या हो जाएगा, यही विक्रय मूल्य हो जाएगा, इंटू 100। यहां पर जो हमारा प्रश्न आएगा तो आप देख लीजिए कि ये हमारा माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है? माइनस में आएगा। 60 में से 75 गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस को जोड़ना घटाना आप जरूर सीख लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस जो होते हैं कि विपरीत चिन्ह घट जाते हैं और चिन्ह उसी का लगता है जिसका दर्जा बड़ा होता है। देखिए यहां पर हम 60 में से माइनस के 75 घटाएंगे तो यहां पर विपरीत चिन्ह है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो विपरीत चिन्ह घट जाते हैं। तो घटा दीजिए, पहले कितना बचा हमारा 15, और चिन्ह उसी का लगता है जिसका दर्जा बड़ा होता है, तो यहां पर माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ऊपर बचा हमारा माइनस के 15, नीचे 75 है इंटू 100 है। ये 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15 25 75, 5 आया और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 और 1 यहां पर ये है, तो -20 आया, -20। अब -20% जो हमारा आया है ये माइनस लिखा नहीं जाता है, माइनस लिखा नहीं जाएगा। माइनस ये हमें इंगित करता है कि इस प्रश्न में हमारी क्या हो रही है, इस क्वेश्चन में हमारी हानि हो रही है। उस दुकानदार को जो भी इसको खरीद बेच रहा है उसको हानि हो रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे 20% हानि। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी में अगर हम कन्वर्ट कर दें, इतने में ही देख लीजिए, अगर हम ये कहें कि 12 अंडों का क्रय मूल्य 10 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 अंडों का क्रय मूल्य
10 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या? कुछ नहीं करना है। 12 अंडों का क्रय मूल्य, तो क्रय माइनस विक्रय दोनों को घटा दीजिए। देखिए 12 माइनस 10 अपान ये 10 नीचे आएगा, विक्रय ही तो 10 आएगा नीचे। 10 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रय मूल्य नीचे रहेगा। तो 12 माइनस 10 अपान 10 इंटू 100। 12 में से 10 गया, 2 बचा। यहां पर देख लीजिए 2/10 इंटू 100। एक जीरो घटा, एक जीरो घटा, 10 दूना 20, 20%। देखिए प्लस में आया तो यहां पर हमारा क्या होगा? लाभ होगा, राइट। यहां पर हमारा 20% क्या होगा? लाभ होगा। घटाने में देख लीजिए ये 12 है माइनस 10 है, विपरीत चिन्ह हो गए। विपरीत चिन्ह याद लिख लीजिए, इसको कहीं याद कर लीजिए कि विपरीत चिन्ह घट जाते हैं और चिन्ह उसी का लगता है जिसका दर्जा बड़ा होता है, राइट। तो ये 2 आ गया, दर्जा कौन बड़ा है? 12। तो यहाँ पर +2 आएगा। +2 लिखा नहीं जाता है क्योंकि जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा होता ऑलरेडी प्लस माना जाता है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में देख लीजिए। इस क्वेश्चन को बनाते चले जाइए, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए, अपने आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे हम यहां करें, इतना बिगाड़ देते हैं और लिख देते हैं कि 12 पेनों, हम जो पेन खरीदते हैं, 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ है प्रतिशत ज्ञात करो। अब 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो सीधे नहीं करेंगे, 12 माइनस 8 बटे 8, नीचे विक्रय मूल्य रहेगा इंटू 100। 12 में से 8 गए, कितने बचे? 4, 4 बटे 8 इंटू 100। 4 दूनी 8, 2 को कर इसको भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, 50%। कितना लाभ होगा हमारा? 50%। ये लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है? क्योंकि 12 में से 8 घट रहे हैं। देखिए 12 में से 8 घट गए, विपरीत चिन्ह, ये ऊपर प्लस है, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, चिन्ह उसी का लगता है जिसका दर्जा, तो यहाँ पर प्लस का चार आएगा। तो जब भी हमारा प्लस का घट करके आए तो ये फॉलो समझ लीजिए कि हमें प्रॉफिट हो रही है, लॉस नहीं हो रहा है। इसी और थोड़ा एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। चाहे इस तरह क्वेश्चन हो, 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के यहां पर विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 पेन हमने खरीदा और 50 पेनों का क्रय मूल्य हमारे 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत या लाभ या हानि प्रतिशत या कुछ नहीं करना है। 50 में से 40 को घटा दीजिए, अपान 40 कर दीजिए इंटू 100। या तो पहले ये सॉल्व कर लो, 50 में से 40 गए, 10 बचे, 10 बचे 40 हो गया इंटू 100। 0 0 काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंची 10, 5 आ गया यहाँ पर, 2 एक कम 2 पंची 10, 5 यहाँ है, 5 यहाँ ऊपर बचा तो 50 25। ये हमारा 25% हो गया। और लाभ होगा कि हानि होगी? यहाँ पर देख लीजिए, माइनस में तो आ नहीं रहा क्योंकि 50 ऊपर है, माइनस 40 नीचे, प्लस का 10 आया क्योंकि विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, चिन्ह उसी का लगता है जिसका दर्जा बड़ा होता है। तो प्लस आया, तो जब भी प्लस में आए समझ लीजिए हमारी लाभ होगा, प्रॉफिट होगी। अगर माइनस में आए तो हमारी क्या होगी? हानि होगी। इस तरह के क्वेश्चन और एक दो और कर लेते हैं। अब यहां पर 15 पेन, 50 पेन भी हो सकते हैं, 50 वस्तुएं हो सकती हैं, 50 पुस्तकें हो सकती हैं। जैसे हम यहां पर कहें कि 15 पुस्तकों का, यहां पुस्तकें कर लेते हैं, 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के
15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है। 15 विक्रय मूल्य तो 15 माइनस 20, ये 20 नीचे रहेगा इंटू 100, -5 ऊपर आया। देखिए ये माइनस का ज्यादा है। देखिए 15 माइनस 20 विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, चिन्ह उसी का लगता है जिसका दर्जा बड़ा होता तो यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि ये वाला दर्जा हमारा क्या है, बड़ा है। तो माइनस में आएगा 20 इंटू 100, 20 से कम 20 2500, 50 25 -25 आया। तो ये -25 हमारा क्या होगा, 25% सीधे हमारी ये हानि होगी। हम लिखेंगे नहीं माइनस में उत्तर नहीं लिखा जाता है, माइनस में उत्तर नहीं लिखे, लेकिन माइनस इस चीज को इंगित करता है कि हमारे इस प्रश्न में हानि हो रही है। जो भी 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें हमारी क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये हानि, ये माइनस ये इंगित करता है कि हमारी अब हानि हो रही है, ना कि लाभ हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि अब ये प्रश्न आप लोगों का तैयार हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, टाइप 2। टाइप 2 देख लीजिए अगला। टाइप 2 हम अगले वीडियो में बताएंगे कि जब वस्तुएं, टाइप 2 अगले वीडियो में बताएंगे कि जब वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, समान मूल्य पर बेची जाए। अगले वीडियो में हम इस पर बताएंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताएंगे, जो देखते ही आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। ओके।